गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड इट्स बाउंड्री पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए लेंथ कैसे मेजर की जाती है। जैसे अगर आपको बोला जाए ये मार्कर की आप लेंथ क्या करो, मेजर करो, तो आप कैसे मेजर करोगे इसको? तो आपको पता है आप कैसे स्केल की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो अगर मान लो किसी बच्चे को पता नहीं है अभी कि कैसे मेजर की जाती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केल में कैसे मेजर किया जाता है। तो आपकी स्केल क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये इस तरह की आपकी स्केल होती है। मैंने एक अभी छोटे उसमें बना के बता रही हूँ आपको। पूरी की पूरी ये जो सेंटीमीटर स्केल आपको दी हुई है, ये आपकी कितने सेंटीमीटर की होती है? टोटल 15 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन हम इसको पूरा 15 सेंटीमीटर का नहीं बना रहे, इसे थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ क्या होता है आपका, जो होता है वो आपका होता है 0। इसके बाद इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, ये इस तरीके से। इसके बाद 0 के जस्ट बाद यहाँ बीच में कितने डिवीजन होते हैं? टोटल 10 डिवीजन होते हैं। बीच में ये 9 होते हैं और 10th वाला आपका क्या हो जाता है, पूरा वापस स्टार्टिंग से 1 हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने डिवीजन है? एक तरीके से हम बोलेंगे कि 10 डिवीजन होते हैं। फिर इसके बाद 1 के बाद भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 के बाद भी इसी तरीके से चलता रहता है और यहाँ 3 आ जाता है। फिर 3 के बाद 4, 5, 6 इसी तरीके से आता है। अब जैसे आपको बोला जाए ये आपका मार्कर दिया हुआ है, मार्कर की आप लेंथ फाइंड करो, तो आप इस मार्कर को कहाँ पर प्लेस करते हो और पता चले आपको कितनी लेंथ है? तो सबसे पहले आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको कहाँ रखते हो? जो हमारी स्केल का स्टार्ट पॉइंट है कौन सा है? 0। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 पे प्लेस करते हैं और उसके बाद इसका जो लास्ट आ रहा है वहाँ हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं स्केल पे कहाँ आ रहा है। जैसे अभी मेरे पास ये जो सेंटीमीटर स्केल है, इससे मैं इसको क्या कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये 0 पे रखा हुआ है मेरा, ये मैंने इसको बिल्कुल बराबर कहाँ रख लिया है, 0 पे। तो 0 के बाद ये कहाँ आ रहा है आपका, 14 पे आ रहा है। तो हम यहाँ इसकी लेंथ क्या लिख देंगे, 14। ये मैंने पूछा था आपको मार्कर की लेंथ कितनी है आपकी, तो हम लिख देंगे कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर। अब अगर आपको जैसे से बोर्ड का भी पूछा जाए तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, लेंथ को फाइंड कर सकते हो। तो लेंथ के बाद अब आपका जो आप 4th क्लास में आ गए हो, तो अब आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, एरिया पढ़ने की ज़रूरत है। अब एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसको पढ़ने के पहले आपकी बुक में एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है। स्टोरी के द्वारा आपको क्या किया हुआ है, स्टोरी के हेल्प से आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे जो स्टोरी है आपकी क्या है, एक 2 बहन भाई हैं, एक है पार्थ और दूसरी कौन है, उसी की बहन है गिनी, जो क्या खरीद कर लाए हैं, आपके आम पापड़ खरीद के लाए। आम पापड़ तो सबको पता है, जो आम के पल्प से बनते हैं, आम रस से बनाए जाते हैं। अब पार्थ तो लेकर आया है इस शेप का और गिनी जो है वो इस शेप का लेकर आई है। अब दोनों में इसी बात की बहस हो रही है कि किसका जो आम पापड़ है वो ज़्यादा है, मतलब किसको ज़्यादा खाने में मिलेगा और किसको कम खाने में मिलेगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो दोनों क्या कर रहे हैं, इसी बात पे क्या करते जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं। तो उनका एक फ्रेंड आता है उनके पास और वो बोलता है कि दोनों लड़ो मत, मेरी बात सुनो। आप एक तरीके से इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि किसका बड़ा है। आप क्या करो, एक छोटा सा पीस ले लो किसी भी चीज़ का, पेपर का ही ले लो, और उस पेपर को क्या करो, ये जो अपना आम पापड़ है इसके हर एक कोने से स्टार्ट करते हुए रखते जाओ। तो इस तरीके से पार्थ ने क्या किया, दोनों ने सेम पीस लिया, सेम लेंथ का पीस, और दोनों ने इस तरीके से यहाँ पर क्या करते गए, रखते गए। यहाँ पे इधर भी रखते गए और इधर भी रखते गए। तो टोटल इसमें कितने पीसेस आए हैं, उसमें मतलब कितने डिवीजन हो गए छोटे छोटे, ये 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डिवीजन हो गए आपके, 6। ऐसे इधर रखा उन्होंने तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सेम गिनी ने भी यही किया, वही पीस यहाँ रखा है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 और इधर रखते हुए किया तो 1 2 3, इस तरीके से उनके कितने डिवीजन हो गए टोटल? इधर तो 6 डिविजन हो गए और इधर कितने हो गए आपके? 5 डिविजन हो गए। इस वाले में गिनी वाले में कितने हो गए आपके? 11 डिविजन इधर हो गए और 3 डिविजन इधर हो गए। अब यहाँ पे उनको पता करना है ऐसे कितने डिवीजन आएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हर एक जगह पे इस तरीके से प्लेस करते हुए गए 4 5 1 2 3 4, ये 5, फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। टोटल अगर आप इनको काउंट करो तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल आपके कितने हो गए? 13 डिविजन। ये आप लिख सकते हो उनको ब्लॉक्स। अगर आप एक ब्लॉक की लेंथ मान लो कितनी है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो इधर भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल अगर इसका इसमें तो कितने हो गए 30 डिविजन हो गए आपके। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी कितने होंगे, यहाँ तो 11 थे ही सही, यहाँ पे भी कितने होते जाएंगे आपके, इसी तरीके से ये 11 डिवीजन यहाँ भी हो जाएंगे इसी के नीचे, क्योंकि हम इक्वल इक्वल पीसेस कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितने यहाँ पे 33 पीसेस हैं, ये 33 ब्लॉक्स हो गए। तो अब आप ब्लॉक्स के हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर आपके पास अगर ये आम पापड़ का पीस हो तो उसके छोटे 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 पीसेस करने हैं, तो इसके पास कितने पीसेस हैं 30 पीसेस है, और इसके पास कितने पीसेस हो गए 33 पीसेस हो गए। तो किसके पास आम पापड़ का पीस ज़्यादा है, तो इससे हमें दिख गया है कि ये जो गिनी है, गिनी के पास क्या है आम पापड़ का पीस ज़्यादा है। कितने पीसेस ज़्यादा है 3 पीसेस ज़्यादा है। अब बिना अगर मान लो हमें ये छोटे छोटे ब्लॉक्स नहीं बनाना है, तो बिना ब्लॉक्स के भी हम इनको क्या कर सकते हैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करो ये 5 का मल्टीप्लाई किस में कर दो आपके 6 में कर दो। ये इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा आपका, ये मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ इसको। यहाँ मान लेते हैं कि ये पार्थ का जो है पार्थ पीस, तो पार्थ के पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, हम लिख देंगे कितना 5 × 6, कितना आंसर आएगा आपका 30। अब ये दोनों चीजें आपकी सेंटीमीटर में थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। जो ये आपका क्या निकला है, इसको बोला जाता है एरिया, और इसको जो यूनिट होती है इसकी वो होती है आपकी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया निकला है, इसको अगर हमें क्या बताना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। अगर मान लो दो उसमें शेप में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका स्क्वायर शेप में था या आपका रेक्टेंगुलर शेप में था, तो हम इसको अभी सिंपल अगर बात की जाए तो क्या होगा, इसकी लेंथ जो है और इसकी जो लेंथ है दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ इनटू हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमारी हो गई लेंथ, इसको बोला जाता है आपकी ब्रेथ या विड्थ बोला जाता है। तो हम लेंथ इनटू क्या कर लेते हैं ब्रेथ, तो ये आपका क्या हो जाता है एरिया कहलाता है। ऐसे ही आप इसका भी इस वाले का भी क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। ये किसका पीस है आपका, गिनी का पीस है, तो उसका कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे
11 इंटू क्या कर देंगे 3, 11 इंटू 3 कितना होता है आपका 11 3 जार 33 और फिर हम उसकी यूनिट क्या लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इसका एरिया तो भैया कितना आया 30 और इसका एरिया कितना आया आपका 33 आया। तो किसका पीस ज़्यादा है, हम लिख देंगे कि गिनी का पीस क्या आया हमारे पास ज़्यादा आया, गिनी को क्या मिला ज़्यादा खाने को मिला। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप और भी, जैसे अगर आपको रूम का बोला जाए तो रूम का आप एरिया फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं। आप आपके पापा से या मम्मी से किसी से भी वो रूम का या तो लेंथ पूछ लो, अगर लेंथ आपको नहीं आती है या मम्मी को नहीं पता है पापा को नहीं पता है तो आप खुद मेजर कर सकते हो स्केल के हेल्प से। 1 मीटर की स्केल भी आती है तो उनकी हेल्प से आप आराम से क्या कर सकते हो रूम का एरिया फाइंड कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के भी उसमें क्या कर सकते हो, या आपके जो फुट हैं आपके फुट से भी क्या कर सकते हो आप मेजर कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं एरिया को मेजर करने के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।